सारी जानकारी दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही दे रहे हैं। तो अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया, इसलिए मैं थोड़ा सा बोलूंगी। सोशल मीडिया पे अभी मैं देख रही हूँ कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं ना, वो बड़े बड़े, जैसे वो पूनम अहिरवार करके एक है, तो वो बड़ा ही गुणगान करती है भाजपा सरकार की। अरे ये सेलिब्रिटी ऊपर ऊपर घूमते रहते हैं, ऊपर ऊपर दिखावा करते रहते हैं। ये लोग कभी जमीनी स्तर पर आके देखे हैं कि कितने लोगों के साथ शोषण हो रहा है, कितने लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, कितने सारे भ्रष्टाचार हो रहा है। इन लोगों को पता है किस किस की लड़ाई हम जमीनी स्तर पे मर रहे हैं, कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी ऊपर बैठ के क्या कर रहे हैं पता है आप लोगों को? वो ये बोल रहे हैं मोदी जी की आस, भाजपा का विश्वास, मोदी जी की गारंटी, तो मामा जी का विश्वास, इस तरीके के बड़े बड़े स्लोगन दे रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में अब तो मोदी जी ही आना चाहिए, ऐसी सरकार कभी नहीं मिल सकती जो हम जैसे गरीबों की आवाज बन रही है। कितने लोगों की आवाज बनी है। तो ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी लोग हैं, जो चंद पैसों में अपने जमीन को बेच रहे हैं, और जो सच्चाई बतानी चाहिए हम जैसे युवाओं को, बुजुर्गों को, बड़े लोगों को, लेकिन उनको नहीं बता रही है इस सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है। तो हमें ये भी समझाना पड़ा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे वजह से बने हो, नहीं तो कोई नहीं है। ये कोई नेता मंत्री आके तुम्हें 2-4 रुपए खिला देंगे, उससे क्या हो जाएगा? तो ये भी हमें समझने की जरूरत है। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी चंद पैसे में आके भाजपा के गुणगान करने लगे हैं, आजकल उनका ट्रेंड चलाने लगे हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं कि चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे गोंडवाना हो, चाहे कोई हो, पार्टी कोई भी हो, यदि गलत करेगा तो गलत के खिलाफ बोलेंगे। और यदि आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमारे देश में जो बोलता है ना, उसके लिए अलग से जेल का रास्ता खोल देते हैं। तो जो बोलने वाले लोग हैं, तो मैं उस प्रशासन से और सरकार से बोलना चाहूंगी, यदि मेरे लिए जेल बनाए भी होंगे ना, तो बिल्कुल मैं स्वीकार करूंगी और अपने समाज के लिए, लेकिन बोलना नहीं छोड़ूंगी। मैं बोलूंगी और इन लोगों से सवाल जवाब भी करूंगी। तो मेन बात यही है, आप लोगों ने देखा होगा कि रामदेव ककोड़िया हो गए, देवरावन भल्ला भी हो गए, हमारे जितने क्रांतिकारी हो, विदेश खिलाड़ी हो गए, अभी विधायक बने कमलेश डोडरिया जी हो गए, इन लोगों को सबके ऊपर जिला बदल का केस किया है कि नहीं किया? तो मतलब जो समाज के जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है, आवाज उठा रहा है, सवाल जवाब कर रहा है सरकार से, तो उन लोगों को झूठे केस में उठाकर जेल में डाल रहे हैं, फर्जी केस कर रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते, यदि आज हम लोग को कोई उठा के भी ले जाए, तो हम चाहते हैं कि आपके घर में से एक एक क्रांतिकारी तो निकलना चाहिए जो अपने समाज के लिए उठ के आए, अपने समाज के लिए बात रखे। तो ये बहुत जरूरी है। एक साधना मर भी जाएगी तो 1000 साधना खड़ी होनी चाहिए, ऐसी ताकत आप लोगों के बीच में लानी चाहिए। तो मैं इतना ही बोलूंगी और बहुत बहुत फिर से धन्यवाद करूंगी कि आप लोग भले कम हैं, लेकिन सभी लोग अपने आप में 1-1 हजार के बराबर है। और छोटा बड़ा कोई आंदोलन नहीं होता, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे ये हरदा जिले का जो आंदोलन हो रहा है आज जेएस के तत्वाधान में, ये छोटा सा आंदोलन हो, आंदोलन होता है। यदि वो यहाँ पे शामिल हो गया तो समझ लो उसने बहुत बड़ा काम किया है। तो आपके कामों की मैं दाद दूंगी और राकेश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने चुनाव आने से पहले इतना अच्छा जो आंदोलन रखा है और सरकार से जो मांग की है, सही मायने में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे ही काम करना चाहिए सरकार को, जो कि पूरी तरीके से भूल गई है। वो तो सिर्फ और सिर्फ लालच में ही लगी हुई है। हाँ ना, ये बात भी सही बोला मैडम ने कि आज का तो ट्रेंड चल रहा है वो भी मंदिरों का, हिंदू मुस्लिमों का, मंदिरों का चल रहा है। आप सभी को पता है ना? अरे वो वहाँ पे ज्यादा तो नहीं बोलना चाहिए, सबका अधिकार है अपना अपना धर्म मानने का, अपने अपने पुरखाओं को मानने का। लेकिन मेरा हमेशा से एक दुख भी रहा है, यदि आप लोग राम को मानते हैं तो हम भी बड़ा देव को मानते हैं, है ना? वो लोग राम को मानते हैं तो हम भी बड़ा देव को मानते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि सही मायने में जो हमारा बड़ा देव है, जो प्रकृति शक्ति है, जो जल वायु अग्नि धरती वायु है, हम इन्हीं को मानने वाले, इन्हीं को पूजने वाले लोग हैं। और ये सब कहाँ से आती है? सिर्फ शिक्षा से आती है। यदि आप समझदार हो,
ही भगवान का चॉइस कर सकते हो कि असली में भगवान है कौन। आपसे बड़ा भगवान कोई नहीं। ईसाई एक्सेट्रा जो भी हो, हमें मतलब नहीं है। हमें तो मानवता कायम करनी है। किसी के मंदिर हो, मस्जिद हो, जो भी हो, आप अपने स्तर से अपना अपना करिए, लेकिन इन लोगों की तरह किसी के वो राम मंदिर, जब रामलाल प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो इन लोगों ने क्या करा था, ईसाई के यहाँ पर जाके और मुस्लिम के यहाँ पर जाके उनके मंदिरों में राम राम का झंडा लगाया था। कितनी गलत बात है भाई। तुम अपने धर्म को मान सकते हो, हम अपने धर्म को नहीं मान सकते। तो इसलिए कहने का मतलब यही है कि आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये दोगलापन कौन कर रहा है, आरएसएस और भाजपा के लोग। मेरे को तो यही लोग दिखते हैं, सबसे ज्यादा यही लोग। कहीं भी कांड होता है, कुछ भी होता है तो कौन करता है, भाजपा के लोग। इन्हीं का ही नाम आएगा। यदि किसी लड़की के साथ रेप हो रहा है तो भाजपा का व्यक्ति है, वो तो भाजपा का मंत्री है। यदि किसी के साथ मार पिटाई हो गई तो वो भी भाजपा का व्यक्ति है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि कौन इस देश में शासन कर रहा है और कौन इस देश को बर्बाद कर रहा है, कौन इस देश को कौन भेज रहा है। अब बचाने की जिम्मेदारी आप जैसे, हम जैसे शोषित पीड़ित जो लोग हैं, इस देश के जो मूल मालिक है, यदि वो अपना अधिकार जान लेती है, समझ लेती है, तो इन लोगों को जवाब देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। जय जवान, जय आदिवासी।